20,000 किलो चंदन की लकड़ियां और 10,000 किलो घी डाल के हवन में सिद्ध कराए जाएंगे। इसमें होंगे चांदी के सिक्के, असली नवरत्न, 32 प्रकार के उपरत्न, 32 हीलिंग जेमस्टोन्स और माँ लक्ष्मी का यंत्र अंदर होगा, कुबेर का यंत्र अंदर होगा, काला कछुआ होगा, कोड़ियां होगी, 108 प्रकार के दुर्लभ औषधियां होंगी। बद्रीनाथ से त्रिवेंद्रम तक के 108 वैष्णव मंदिर में बैठी हुई नारायण की लक्ष्मी के चरण में पूजित 108 क्षेत्रों के दिव्य मंत्रित कुमकुम अंदर होगा। विभिन्न प्रकार के स्फटिक के श्री यंत्र, स्फटिक की चीजें, ऐसे 351 प्रकार के वस्तु ये कलश में आके नवरात्रि में सिद्ध होंगे। और ये दिव्य सिद्ध नवरात्रि की समृद्धि कलश को कौन कौन लेना चाहता है वो सब किस नंबर पर बात करें? 90513 ये अष्टलक्ष्मी हाथ से बनाई है, मशीन से नहीं। एक कलश बनने में 16 दिन लगते हैं। ये हाथ से कुछ, ये मशीन मेड नहीं है, कलश हैंडमेड है। 16 दिन तक हाथ में ये कलश कुतराया गया है, ऊपर सोना लगा है। ये साधारण कलश है, बिना सोना लगा हुआ। फर्क दिख रहा है क्या? दिख रहा है। हाँ, लेकिन इस पर लिकर कोटिंग किया हुआ होने से चमक रहा है। लिकर कोट होने से इस पर सोना लगा के उसके ऊपर लिकर कोट कर दिया, इसलिए ये कभी 100 साल में काला नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर कोटिंग किया हुआ है। कितना भी नमक का हवा हो, बॉम्बे में रहते हो, चेन्नई में रहते हो, समुद्री किनारे रहते हो, बेज नहीं लगेगा, न काला नहीं पड़ेगा, सदा ऐसा ही चमकेगा जैसे लक्ष्मी चमक रही है। और जिस दिन ये लक्ष्मी खुश हो जाएगी, न पूजा करना है न जप करना है, बना बनाई बेटी कन्यादान में मैं आपको दे रहा हूं। घर ले जाओ और आनंद पाओ। और इस हर कलश में ये जो सोने का पॉलिश हुआ है, ये हमारे यजमान की तरफ से 11 करोड़ रुपए का सोना आपको भेंट किया जा रहा है। सोने का 1 रुपया आपसे लिया नहीं जा रहा है, पूरा एक ही यजमान के द्वारा सोना दिया जा रहा है। और 11 करोड़ रुपए के लाभ लिए हुए उस यजमान को इंदौर में परिचित करा के सम्मान करेंगे। और वो भाग्यशाली की तरफ से हर एक व्यक्ति के गड़े में फोगट में सोना लगेगा, पैसा नहीं लगेगा। तो हमको पैसा क्या लगेगा? घड़े का लगेगा, अंदर के सामान का लगेगा, हवन का भी नहीं लगेगा। करीब 35 करोड़ रुपए के खर्च में हवन और करीब 30 करोड़ रुपए के खर्च में पंडाल बन रहा है। 300 फुट बाई 150 फुट के पंडाल में राज दरबार में बाहर कैलाश और अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों के निर्माण के साथ बाहर मध्य प्रदेश के जितने सांची स्तूपी है, राजगढ़ का दरबार है, अहिल्याबाई के मंदिर है, पूरी की रचना हो रही है करीब 30 करोड़ रुपए के खर्चे में। विश्व का सबसे दुर्लभ नवरात्रि देखना है तो इंदौर में आके देखना पड़ेगा। कहाँ देखना पड़ेगा? इंदौर। और हवन कुटीर में कितने कलश सजे होंगे? 11,000। ऐसे सोने के 11,000 कलश से जब 1 करोड़ बार कुमकुम से माँ को बुलाएंगे, लक्ष्मी को, आना ही पड़ेगा माता, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा माता, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा माता, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा माता, आना ही पड़ेगा। तो इस कलश को आपको सोना हमारी तरफ से, हवन हमारी तरफ से, पंडाल 30 करोड़ का, सिक्योरिटी, बाउंसर, संगीतकार, हवन सामग्री, पंडित का खर्चा सब हमारी तरफ से। खाली कलश का पैसा दिया न, पूरा कलश सिद्ध करके ले गए। हाँ, अभी थोड़े ही कलश हैं 11,000, क्योंकि मेरे पास खुद के एक चैनल में 22 लाख लोग हैं और 600 चैनल चल रहे हैं मेरे। कितने? 600 चैनल। तो कितने होंगे? तो 11,000 बुक होने में कितने साल लगेंगे? कुछ ही क्षण, हाँ? कुछ ही दिनों में बुक हो गया है। तो भाग्यशाली होगा उनके घर ये महालक्ष्मी समृद्धि स्वर्ण कलश जाएगा। क्या जाएगा? स्वर्ण कलश। इसमें 5 लीटर भी है, 7 लीटर भी है, 15 लीटर भी है, 21 लीटर भी है, 108 लीटर की चांदी की कलश भी है।
आपको 108 लीटर चांदी का रखना है, 108 लीटर अष्टधातु का, और कोई भी छोटा साइज, सबसे छोटा 5 लीटर का, सब में वही सामग्री है। कलश जितना बढ़ेगा उतनी मात्रा में वो वस्तु बढ़ती जाएगी। 5 लीटर के कलश में छोटा श्री यंत्र है स्फटिक का, तो 108 लीटर के कलश में 1 फुट का श्री यंत्र है स्फटिक का। तो ऐसे विभिन्न चीजों से अपने घर को लक्ष्मी से, इसको बैठाने के लिए एक सुंदर गोल आसन, उसके ऊपर रखने के लिए एक सुंदर जरी का एक स्टैंड, और उसको रखने के बाद सजाने के लिए चीजें। इतना ही नहीं, इसकी पूजा के लिए अगरबत्ती, माचिस से लेके इसकी विभिन्न प्रकार की सामग्रियां और इसके उपयोग की पूरी सूची भी कलश के साथ ही दिया जाएगा। और जो ये कलश ले जाने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि भारत में मेरे हर भक्त सुखी हो जाए, हर भक्त सुखी हो जाए। बोलिए जगत गुरुदेव की। क्या हो जाए? भक्त सभी के घर में खुशी हो जाए, संपन्नता हो जाए। उधर ही बात करना, मैं बात करता नहीं, इधर ही बात करो, किधर भी बात करो, साइड में बात करो। चलो अब हम अभिषेक शुरू करते हैं। बेटा कौन है अभिषेक का इंचार्ज? कौन है इसमें? कोई ऐसे इंचार्ज हैं तो उनको आगे बुला रहा हूं। वहीं खड़ो, वहीं खड़ो। कवारे होते तो ये परिचय भी कराते। अभी ध्यान रखो, देखो ये जो अभिषेक जल है सबको एकत्रित करना, होने के बाद, अभी नहीं, होने के बाद एकत्रित करके उस जल को इनके ऊपर थोड़ा छिड़काव करना, ताकि इनके ऊपर कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो, दोष हो, और आज यही समाप्त हो जाए, कल से कोई पीड़ा इनके ऊपर ना हो, यही मुक्त हो जाए पीड़ा। क्या हो जाए? तो ये काम ऐसे मेहनत करने वाले सेवादारों के लिए ताली बजा के हम